सोचिए, एक ऐसा शो जो स्टार्ट तो मस्ती मजाक और हल्के फुल्के कंटेंट से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा भटक गया कि पूरे देश में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक के बाद एक रिएक्शन आने लगे और मामला इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस को रणवीर अल्लाहबादिया के घर तक जाना पड़ा। इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो जिसे शुरू में लोग सिर्फ हंसी मजाक के लिए देखते थे, लेकिन हाल के एपिसोड्स में चीजें बेकाबू हो गईं। शो में गेस्ट्स के साथ डार्क कॉमेडी के नाम पर ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जो सुनकर किसी को भी झटका लग सकता है। सबसे ज्यादा बवाल तब मचा जब एक एपिसोड में रणवीर ने माँ बाप को लेकर एक ऐसा सवाल पूछा जो कॉमेडी कम और अश्लीलता ज्यादा था। उन्होंने सीधे सीधे एक गेस्ट से पूछा, क्या तुमने अपनी माँ के प्राइवेट पार्ट्स देखे हैं? Watch your parents have every day for the rest of your life. ये सवाल सुनते ही पूरा शो सन्नाटे में चला गया। गेस्ट तो हंसी में टाल गया, लेकिन दर्शकों के लिए ये एक क्रिंग मोमेंट बन गया। इंटरनेट पर जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर कोई इस शो और इसमें पूछे गए सवालों को अश्लील और असभ्य कहने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मुंबई साइबर सेल ने तुरंत नोटिस जारी कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या था इस शो में जिसने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया? क्या यह एक मामूली गलती थी या फिर जानबूझकर बवाल खड़ा किया गया? रणवीर अल्लाहबादिया का वो एक सवाल पूरे देश में तूफान ले आया। जहाँ पहले उनका इमेज था एक स्मार्ट, मोटिवेशनल और फिटनेस लवर यूट्यूबर का, वहीं अब लोग उन्हें एक अश्लील कंटेंट क्रिएटर कहकर ट्रोल करने लगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड से हुई। शो में डार्क कॉमेडी के नाम पर जो सवाल पूछे गए वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। एक सवाल था, अगर मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम? रणवीर ने मजाक में इसे आगे बढ़ाया, लेकिन ये मजाक उनके करियर का सबसे बड़ा विवाद बन गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, लोग फिराक में थे इस मजाक को लेकर प्रतिक्रिया देने की। हर कोई कह रहा था ये कॉमेडी नहीं बल्कि नीचता है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर क्या कैंसल रणवीर और बॉयकॉट इंडिया गॉट लेटेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से लेकर महिला आयोग तक हर कोई इस मामले में कूद पड़ा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन (NCW) ने भी इसे महिला सम्मान के खिलाफ बताते हुए शिकायत दर्ज करवा दी। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस और गुवाहाटी पुलिस ने रणवीर और शो के अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। बैकलैश इतना जबरदस्त था कि रणवीर को सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, मेरा मकसद कभी किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, मैंने इसे एक मजाक के रूप में लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मजाक गलत था। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन क्या माफी काफी थी या फिर ये माफी सिर्फ डैमेज कंट्रोल का हिस्सा थी? क्योंकि जब माफी के बाद भी आलोचना नहीं रुकी तो लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। माफी मांगने के बावजूद मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मुंबई पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। साइबर पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस तुरंत रणवीर अल्लाहबादिया के घर पहुंची और पूछताछ शुरू की। स्टूडियो पार्ट छापा मारा गया जहां ये शो शूट हुआ था। पुलिस वहां सबूतों की तलाश में थी। क्या वाकई शो में कुछ ऐसा शूट हुआ जो कानून का उल्लंघन करता है? लेकिन स्टूडियो में उन्हें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसके बावजूद गुवाहाटी पुलिस ने भी रणवीर और शो के क्रिएटर्स के खिलाफ समन्स जारी कर दिए। यहाँ से मामला और उलझने लगा। नेशनल विमेंस कमीशन (NCW) ने इसे महिला सुरक्षा का मुद्दा बनाते हुए रणवीर और शो के मेकर्स को तलब किया। अब तो पार्लियामेंट्री पैनल ने भी कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये सब सिर्फ रणवीर और समय रैना को टारगेट करने का प्लान था या फिर सरकार का डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने का कोई बड़ा एजेंडा? कई लोगों का मानना था कि ये विवाद डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल को फिर से चर्चा में लाने की एक कोशिश है। इस बिल का मकसद था डिजिटल कंटेंट पर सख्ती और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना। क्या ये सब उसी दिशा में पहला कदम था? लेकिन इस बीच पब्लिक रिएक्शन और आउटरीच बढ़ता जा रहा था। रणवीर के पुराने वायरल वीडियो और क्लिप्स को भी लोग बाहर निकालने लगे ताकि यह दिखाया जा सके कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने विवादित बातें की हैं। जैसे ही रणवीर अल्लाहबादिया की क्लिप वायरल हुई, सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। ऑज, बॉयकॉट रणवीर अल्लाहबादिया और कैंसिल कल्चर जैसे ट्रेंड छाने लगे। हर कोई रणवीर और समय रैना के शो को बैन करने की मांग कर रहा था। मगर इसी बीच एक सवाल उठने लगा, क्या ये आउटरीच सिर्फ सिलेक्टिव है? सोशल मीडिया पर डबल स्टैंडर्ड्स साफ दिखाई देने लगे। कुछ क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनकी कंट्रोवर्सी का पुराना इतिहास रहा है, वो भी रणवीर की आलोचना में कूद पड़े। लेकिन सवाल यह था कि जब कंटेंट क्रिएटर्स खुद अश्लीलता और विवादित कंटेंट फैलाते हैं, तब वो जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराए जाते? एग्जाम्पल लो, आजकल सोशल मीडिया पर शॉक ड्रिवन कंटेंट और सॉफ्ट पोर्न स्टाइल रील्स का बोलबाला है। गेट रेडी विथ मी जैसे वीडियो में न्यूडिटी और सजेस्टिव कंटेंट आम बात हो गई है। डांस वीडियोस तो जैसे एक अलग ही लेवल पर चले गए हैं। लोकल ट्रेन्स और पब्लिक प्लेसेस में ब्रा टॉवल डांस जैसे वीडियो बनाकर क्रिएटर्स व्यूज और लाइक्स पाने की होड़ में लगे हैं। लेकिन रणवीर
रणवीर के केस में गुस्सा इतना ज्यादा क्यों भड़का? क्या इसलिए कि वो खुद को इंडिया के स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट होस्ट कहते हैं और एक साफ सुथरी इमेज बनाए हुए थे, या फिर ये सब एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश है कि अगली बार कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर इस हद तक ना जाए? आम जनता के बीच आक्रोश और कंफ्यूजन दोनों बढ़ता गया। अगर ये शो गलत था तो क्या बाकी सब सही है? लोगों ने यह भी पूछा कि सरकार उन क्रिएटर्स पर कब एक्शन लेगी जो खुलेआम अश्लीलता और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच एक और रोचक बात सामने आई। पिछले साल खुद प्रधानमंत्री ने रणवीर को एक अवार्ड दिया था। आज वही रणवीर बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी शासित राज्यों के निशाने पर हैं। क्या ये राजनीतिक खेल है? अब सवाल ये भी उठने लगा, क्या सरकार डिजिटल मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है? अब बात करते हैं इस केस के असली इरादों की। रणवीर और समय रैना के शो पर जिस तेजी से एक्शन लिया गया, उसने डिजिटल मीडिया कंट्रोल के पुराने एजेंडे को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ समय पहले सरकार ने डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल लाने की कोशिश की थी। इस बिल में ऐसा प्लान था कि सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया को पूरी तरह से रेगुलेट और सेंसर किया जा सके। लेकिन जब इसका ड्राफ्ट लीक हुआ तो आलोचना इतनी बढ़ गई कि सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब यह नया रणवीर अल्लाहबदिया कंट्रोवर्सी उस बिल को दोबारा चर्चा में लाने का एक परफेक्ट एक्सक्यूज बन गया। सोशल मीडिया पर अश्लीलता और गंदगी को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये लाइन हर जगह सुनने को मिलने लगी। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि डिजिटल कंट्रोल सिर्फ वल्गर कंटेंट तक सीमित नहीं रहेगा। कल अगर ये कानून लागू हो गया तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स, सैटिरिकल चैनल्स और ओपिनियन बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। याद रखिए, कुछ साल पहले कई न्यूज पोर्टल्स पर आईटी रेड्स और लीगल केसेस हुए थे। क्या यही मॉडल अब यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर भी लागू किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में तो चाइल्ड प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी लॉज लागू हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए सख्त कदम उठाए। लेकिन भारत में इसका तरीका अलग हो सकता है। सरकार एक ओर सोशल मीडिया एडिक्शन, वल्गर कंटेंट और मेंटल हेल्थ इश्यूज को रोकने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जनता वाकई इस रेगुलेशन की मांग कर रही है, या ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा है ताकि सरकार कंटेंट कंट्रोल कर सके? अब दोस्तों, बात करते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन और मेंटल हेल्थ क्राइसिस की, जो आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुकी है। फ्री डेटा, अनलिमिटेड इंटरनेट और सोशल मीडिया के ओवरयूज ने हमारी नस्ल को खोखला कर दिया है। पहले टीवी को लेकर खूब चर्चाएं होती थीं कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया टीवी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और टॉक्सिक है। सोशल मीडिया कंजम्पशन एक तरह की नशे की लत बन चुकी है। इंस्टाग्राम रील से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक हर प्लेटफॉर्म आपके दिमाग में डोपामिन हिट्स देता है। हर एक लाइक, कमेंट और शेयर आपको इंस्टेंटली अच्छा महसूस कराता है। लेकिन जब ये एंगेजमेंट खत्म हो जाती है तो एंजाइटी और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। इसका नतीजा क्या है? हाई ब्लड प्रेशर कम उम्र में, वीडियो गेम एडिक्शन और अटेंशन डिसऑर्डर पढ़ाई में, फेस बॉडी इमेज इश्यूज, क्योंकि हर कोई एआई जनरेटेड परफेक्ट बॉडी मॉडल्स को देख रहा है। अर्ली प्यूबर्टी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। साइंटिफिक स्टडीज यह भी कहती हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को कम कर देता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाला परफेक्ट लाइफ उन्हें असुरक्षित और हीन भावना से भर देता है। कनाडा चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी ने तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को लेकर खुलासा किया कि वह सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट बच्चों को इंटेंशनली पुश करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी कहती है कि इंस्टाग्राम आपके फीड में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट को बढ़ावा देता है। तो ये सिर्फ वल्गर कंटेंट नहीं है, बल्कि इससे मेंटल हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्यों इंस्टाग्राम पर हर तीसरी रील न्यूड डांस या सॉफ्ट पोर्न कंटेंट दिखाती है, तो इसका जवाब है एल्गोरिदम का मैनिपुलेशन। अब सोचिए, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के पास अनलिमिटेड एक्सेस और अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा है और यही कंटेंट डे एंड नाइट देखा जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा? मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जो कि धीरे धीरे नेशनल इमरजेंसी का रूप ले रहा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में साइंटिफिक स्टडीज के लिंक्स दिए हैं, जरूर पढ़िए अगर कभी 1 मिनट कंटेंट कल्चर से फुर्सत मिले। अब सवाल उठता है कि भारत की सरकार इस पूरे सोशल मीडिया वल्गैरिटी क्राइसिस को कैसे डील करेगी? क्या वाकई सरकार की मंशा इसे सुधारने की है, या इसका इस्तेमाल डिजिटल मीडिया पर पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा? कुछ साल पहले सरकार ने डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल पेश करने की कोशिश की थी। इस बिल का उद्देश्य था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह रेगुलेट करना, लेकिन जैसे ही इसकी डिटेल्स लीक हुई, जनता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। अब क्या हो रहा है? इस तरह के विवाद, इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, सरकार को मौका देते हैं कि वह डिजिटल मीडिया कंट्रोल को वापस जस्टिफाई कर सके। सोचिए, अगर यही डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल पास हो जाता है तो कल आपको सिर्फ वही कंटेंट देखने की इजाजत होगी जो सरकार कहेगी। जो चैनल आपको आज पसंद है वह शायद बंद हो जाए। क्या होगा अगर ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्रिएटर्स को कंटेंट बनाने की छूट मिलेगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को या तो सेंसरशिप झेलनी पड़ेगी या शटडाउन होना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या रणवीर अल्लाहबदिया या समय रैना
को सजा मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या इस कंट्रोवर्सी की आड़ में सोशल मीडिया फ्रीडम छीनने की प्लानिंग हो रही है? याद रखिए, सोशल मीडिया ने हमें कई प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जहां हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर ये फ्रीडम हमसे छीन ली गई तो हमारे पास सिर्फ वही ऑफिशियल नैरेटिव बचेगा जो हमें दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला कदम है सेल्फ रेगुलेशन। हमें खुद ये तय करना होगा कि हम किस तरह का कंटेंट देखें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, लो ग्रेड वल्गैरिटी को रिजेक्ट कीजिए, क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट कीजिए और अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। अब बात करते हैं इस वुल्गार कंटेंट के सबसे बड़े शिकार युवा पीढ़ी की। आज के बच्चे और टीनेजर्स जो हर वक्त मोबाइल और अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए ये सॉफ्ट पोर्न, वल्गर जोक्स और शॉक कंटेंट एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। सोशल मीडिया के जाल में फंसी पीढ़ी कुछ साल पहले तक पेरेंट्स अपने बच्चों के टीवी एडिक्शन को लेकर परेशान रहते थे। अब टीवी तो कहीं पीछे छूट गया है और उसकी जगह इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और ट्विटर पोर्नोग्राफिक कंटेंट ने ले ली है। साइंटिफिक स्टडीज और मल्टीपल रिसर्च पेपर्स ये साफ कह चुके हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन का सीधा असर मेंटल हेल्थ, बॉडी इमेज इश्यूज और अटेंशन डिसऑर्डर्स पर पड़ता है। अब क्या हो रहा है? अर्ली प्यूबर्टी, बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास की प्रक्रिया तेजी से बदल रही है। फेस एंड बॉडी इमेज क्राइसिस, छोटे बच्चे एआई मॉडिफाइड मॉडल्स को देखकर अपने शरीर को लेकर इनसिक्योर महसूस करने लगे हैं। एंजाइटी और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं पहले सिर्फ एडल्ट्स में देखी जाती थीं, लेकिन अब ये टीनेजर्स में भी आम हो गई हैं। वीडियो गेम एडिक्शन और अटेंशन डिसऑर्डर्स स्कूल और पढ़ाई के लिए एक मेजर हर्डल बन चुके हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इसे और भी खराब बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम और ट्विटर के एल्गोरिदम्स बच्चों को सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट की तरफ पुश करते हैं। कनाडा के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने भी ये पाया कि अंडर एज चिल्ड्रन को सॉफ्ट पोर्न लाइक रील्स और एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाना एक डिजाइन फ्लॉ नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। और अगर आप सोचते हैं कि ट्विटर पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट केवल एक्सीडेंटल है, तो एलोन मस्क ने इसे लीगल कर दिया है ताकि प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट बढ़ सके। अब ये सोचिए, आजकल हर बच्चे के पास स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट है। अगर सरकार पोर्न वेबसाइट्स को बैन करती है, तब भी ये बच्चे ट्विटर पर जाकर अनसेंसर्ड कंटेंट देख सकते हैं। इसका नतीजा एक लॉस्ट जनरेशन जो एजुकेशन और रियल टैलेंट से भटक कर केवल शॉक वैल्यू ड्रिवन कंटेंट के पीछे भाग रही है। क्या इसको रोकना नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, बच्चों के सोशल मीडिया यूसेज पर नजर रखिए और सबसे जरूरी बात, उन्हें रियल लाइफ वैल्यूज सिखाइए। दोस्तों, ये जरूरी है कि हम यूथ कंटेंट कंजम्पशन पर कंट्रोल करें, वरना हम ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के साथ बड़ी होगी। और इसके लिए हमें सिर्फ सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला कदम हमें उठाना होगा। आज के सोशल मीडिया में रियल टैलेंट और फेक स्टारडॉम के बीच की लकीर पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। जो लोग टैलेंट और हार्ड वर्क के दम पर कुछ हासिल करते थे, वो आज वुल्गैरिटी और शॉक वैल्यू के पीछे छिप गया है। अब सोशल मीडिया स्टार्स का नया ट्रेंड देखिए। यहाँ आपको गेट रेडी विद मी GRWM जैसे सॉफ्ट पोर्न डिस्गाइज्ड वीडियोस मिलेंगे। मेट्रो स्टेशंस, लोकल ट्रेन्स और पब्लिक प्लेसेस अब सिर्फ वायरल रील्स शूट करने के लिए स्टेज बन गए हैं। कपड़े बदलते हुए वीडियो, टावल डांस और बूटी शेक वीडियोस, इन सब में एक चीज कॉमन है, अटेंशन और शॉक वैल्यू। इसका मकसद साफ है, बस व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाना। लेकिन ये लोग क्या भूल रहे हैं? ये फेम टेम्पररी होता है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। और सबसे बड़ी बात, ये समाज पर नेगेटिविटी और टॉक्सिक बिहेवियर फैला रहा है। रियलिटी वर्सेस फेक स्टारडम। पहले जहां स्टार बनने के लिए टैलेंट और मेहनत जरूरी थी, अब सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल वीडियो काफी है। इन लोगों के पास न तो एक्टिंग स्किल्स है, न सिंगिंग टैलेंट और न कोई रियल क्रिएटिविटी। बस न्यूडिटी, वल्गर जोक्स और शॉक टैक्टिक्स के दम पर लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लेते हैं। ये स्टारडम का खेल कितना खतरनाक है। ये बच्चों और नौजवानों को गलत रास्ता दिखा रहा है। लोग क्विक फेम पाने के चक्कर में अपना करियर और जिंदगी दोनों खराब कर रहे हैं। यहाँ शॉर्टकट्स की इतनी आदत हो जाती है कि फेलियर सहन करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सोल्यूशन है? हम आगे सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे खतरनाक मोड पर। क्या सरकार डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है? ये सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि रणवीर अल्लाहबादिया और समाय रायना की इस कंट्रोवर्सी के बीच डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल की चर्चा फिर से होने लगी है। याद होगा कि कुछ समय पहले ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट लीक हुआ था, जिसमें डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त नियंत्रण में लेने की योजना थी। तो क्या इस कंट्रोवर्सी का असली मकसद यही है? सोचिए, ये पूरा मामला सिर्फ एक कॉमेडी शो तक सीमित नहीं है। ये सरकार के मीडिया कंट्रोल प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। पहले ट्रेडिशनल मीडिया पर काबू किया गया, अब बारी है डिजिटल मीडिया की। क्या होगा अगर डिजिटल मीडिया भी कंट्रोलेबल बन जाए? फ्री स्पीच और इंडिपेंडेंट वॉइसेस धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कंटेंट क्रिएटर्स को स्ट्रिक्ट रूल्स और सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा। कॉमेडी, कमेंटरी और ओपिनियन बेस्ड कंटेंट पर लगाम लग सकती है। व्हाई गवर्नमेंट वांट्स कंट्रोल। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज रोकने के नाम पर सरकार
हर कंटेंट को मॉनिटर करना चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी प्रेशर में रखा जाएगा ताकि वे सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करें। सबसे बड़ी बात, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा या लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब आपको समझना होगा कि अगर यह कंट्रोल पूरी तरह लागू हो गया तो डिजिटल मीडिया का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सोल्यूशन काया है, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। वल्गर कंटेंट और अब्यूसिव क्रिएटर्स को बढ़ावा देना बंद करना होगा। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कंटेंट को सपोर्ट करना जरूरी है और सबसे जरूरी अपनी आवाज को सही प्लेटफॉर्म पर उठाना। याद रखिए, ये सिर्फ रणवीर अल्लाबादिया या समय रैना की बात नहीं है, ये हमारी डिजिटल फ्रीडम की भी बात है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया का भविष्य सुरक्षित रहे तो सही कंटेंट को सपोर्ट करें और फालतू कंट्रोवर्सी में न उलझें। हमेशा सोच समझकर कंटेंट देखें और शेयर करें। अब आपके हाथ में है कि आप इंटरनेट को बेहतर बनाएंगे या और टॉक्सिक। आउटरो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट। 2 thumbs up।